नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम मैथ्स के इस लेक्चर में आज से हम मैथ्स प्रारंभ करते हैं। आज से हम पूरी मैथ्स देखेंगे, प्रारंभ से मैथ्स देखेंगे और जानेंगे कि मैथ्स की कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं। जैसे कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि सर स्टार्टिंग से मैथ्स को पढ़ा दीजिए, तो आज से मैथ्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी प्रारंभ से मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से जो लेक्चर है ये आप मेरे लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसे आपको पूरा देखना होगा। अगर आपने यहाँ से कोई भी वीडियो अगर छोड़ दिया है या नहीं देखा है तो आप में दिक्कत या आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मैं मैथ्स को अलग अलग पोर्शनों में पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैथ्स को मैंने कुछ 3-4 भागों में बांट दिया है। पहला तो है सिंप्लीफिकेशन। गणित का पहला पोर्शन सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चनों को जानेंगे। सिंप्लीफिकेशन में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है, इतने पोर्शनों को। इसके बाद में हम इसमें वर्ग, वर्गमूल एवं घन और उसके मूल, ठीक है, इतने सभी चीज़ों को हम जान पाएंगे, ठीक है। वर्ग, घन एवं उसके मूल, ठीक है। तो बच्चों पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर हमारा ये रहेगा। तीसरा चैप्टर घातांक एवं करनी, क्योंकि ये वर्ग वर्गमूल से ही रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि घातांक करने में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्ग वर्गमूल के डाल दिए जाते हैं जो कि रिलेट करते हैं। तो मैं घातांक एवं करनी, घातांक एवं करनी, ये भी चैप्टर को मैं यहीं पढ़ाऊंगा। अगला चैप्टर आ जाएगा अपना घातांक करने के बाद में भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव को भी हम यहीं पर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो भिन्न दशमलव हो गया, घातांक करनी हो गया, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल हो गया, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये ऐसी चीज़ें। ये इतने ही चैप्टर नहीं, इसके अलावा और भी चैप्टर होंगे जो इसमें हम पढ़ेंगे, कुछ अन्य सी चीज़ें। सिंप्लीफिकेशन में पूरा पोर्शन सिंप्लीफिकेशन का आएगा, जो कि जितने भी चैप्टर इसमें होते हैं, शामिल होते हैं, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो पहला सेक्शन तो मैं आज उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए, सिंप्लीफिकेशन। समथिंग 20 से 25 लेक्चर, 20 लेक्चर रहेंगे सिंप्लीफिकेशन के, और आपके सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड होंगे। हर एक तरह के क्वेश्चन आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे लेकर आऊँगा मैं सिंप्लीफिकेशन में। तो पहला पोर्शन तो मैं उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन, जो कि 20 से 25 लेक्चर सिंप्लीफिकेशन के होंगे, जो कि 40-40, 45-45 मिनट, यानी एक घंटे के एक लेक्चर। तो 20-25 घंटे में आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म होगा और एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बने रहे और सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ें एरिथमेटिक। एरिथमेटिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला तो पढ़ेंगे परसेंटेज पढ़ेंगे, तो इसमें 4-5 चैप्टर पढ़ लेंगे हम। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, लाभ हानि भट्टा, ठीक है, इतने जितने भी चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टरों को हम परसेंटेज में जानेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात। तो अनुपात में अनुपात, समानुपात, मिश्र समानुपात। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आयु, साझेदारी, मिश्रण, ठीक है। उसके बाद में ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं ये अनुपात में पढ़ेंगे, जिसे हम रेशियो कहते हैं। अगला चैप्टर हमारा आ जाएगा इसी तरह से टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क और नल, पाइप एंड टंकी, इन चैप्टरों को पढ़ेंगे, ठीक है, एंड टंकी। उसके बाद में समय और चाल एवं दूरी, ठीक है, चाल एवं दूरी, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे चाल एवं दूरी। उसके बाद में ट्रेन। उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग रन, है ना। ऐसे जितने भी चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टरों को हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडवांस, ठीक है, एडवांस में मैं बता दूं कि हम एडवांस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो एडवांस में सबसे पहला चैप्टर आ जाएगा हमारा नंबर सिस्टम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर सिस्टम को मैं एडवांस में क्यों लिख रहा हूँ,
नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है या संख्या पद्धति संख्या पद्धति में हम एपी, जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी जीपी। दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा एपी जीपी के बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ये एपी जीपी ही नहीं, इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम जानेंगे, शेषफल प्रमेय जिसे हम कहते हैं, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना जानेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग जितने भी संख्या पद्धति में जितने टाइप आते हैं सारे टाइप मैं पढ़ाऊंगा, एक एक टाइप, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा नंबर सिस्टम के बाद में एलजेब्रा में ऐसा पढ़ेंगे जो आज तक के हमने पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की होगी। मैं देखता हूँ जैसे जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि वो लोग बेसिक चीज़ें बता नहीं रहे, डायरेक्टली क्वेश्चन वो करवा दे रहे हैं। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि बेसिक कैसे पढ़ना है, बेसिक को कहाँ से पकड़ना है, कैसे चीज़ों को बनाया गया है। तो उन सभी चीज़ों को हम एलजेब्रा में, जिसे हम कहते हैं बीजगणित, और ये किसी पर्टिकुलर कोई एक एग्ज़ाम को फोकस नहीं है, सभी एग्ज़ामों को फोकस कर लेगा। अगर आप लोगों ने पूरी मैथ्स मेरी पढ़ ली ना, उसके बाद में मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एलजेब्रा के बाद में तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा ट्रिगो, मतलब तीसरा चैप्टर ट्रिग्नो, ठीक है। तो ट्रिगो यानी त्रिकोणमिति के जितने टाइप होते हैं ना, जैसे इसमें भी टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप बनते हैं, है ना, मान रखना, ये करना, वो रखना, है ना, सब पढ़ाऊंगा मैं, सारी चीज़ें करवाऊंगा। ट्रिगो में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ भी वैल्यू पुट होती है, यहाँ भी वैल्यू पुट होती है, कौन कौन सी सरसमीका होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है हमें, तो ट्रिगो में, है ना। ऊंचाई और दूरी भी हम इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। फिर अंतिम चैप्टर, वैसे तो इस चैप्टर को सबसे पहले इसी को महत्व देना चाहिए था मैंने, जिसका नाम है ज्यामिति, ठीक है। ये दो भागों में बटा हुआ है, एक है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, और दूसरी है प्योर ज्योमेट्री। तो निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। मैं बताऊंगा कि इसमें कितनी चीज़ों को पढ़ना है, बहुत कम चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग। तो निर्देशांक ज्यामिति, फिर पढ़ेंगे हम प्योर ज्योमेट्री के ऊपर आएंगे, तो प्योर ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। और आप लोग बस कमर कस के बैठ जाइएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैला दो, सब जगह फैला दो, ताकि सारे लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और कल से लग जाएं मेरी एक एक क्लास के वीडियो को पाने के लिए। मैं रोज़ एक एक वीडियो डालूंगा जो एक घंटे प्लस के हो सकते हैं या 1 घंटे माइनस, लेकिन समथिंग पूरे 1 घंटे के रहेंगे। तो इतने ये 5 चैप्टर यहाँ से ये वाले पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से ये वाले चैप्टर जो मैंने बताया, प्रतिशत है, अनुपात समानुपात है, फिर मैंने जितने भी चैप्टरों के नाम दिए सब चैप्टर, क्योंकि एक एक चैप्टर में 5-5-6 चैप्टर बने हुए हैं, ठीक है, इतने। फिर उसके बाद में अन्य में, अब पढ़ ही रहे हैं तो पूरी मैथ से ही ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा मैथ्स का कोई भी ऐसा ये नहीं है जिसमें मैथ्स को आप अलग से आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ना पेड ना कुछ। इतने ही वीडियो को आपको बार बार देखना है। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो आपको प्रीवियस वीडियो को देखना है उठाकर, फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अन्य चीज़ों में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो अन्य में देख लो, जैसे स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी, स्टैटिक्स जानेंगे हम, सांख्यिकी, ठीक है, जिसमें हम बहुलक है, गुणांक है, माध्य गुणांक है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को पहचानेंगे। माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, ठीक है, बारंबारता क्या है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे अन्य में, ठीक है। उसके बाद में प्रायिकता को पढ़ने से पहले हम क्रमचय एवं संचय, तीसरा है प्रायिकता। इतने चैप्टरों को हम लोग पढ़ेंगे। अब आप खुद देख लीजिए कि पूरी गणित, अब एग्ज़ाम कोई भी हो, ये किसी पर्टिकुलर एक, क्योंकि गणित कुछ अलग से नहीं है कि रेलवे के लिए अलग से गणित आ गई, कि व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो गया तो उसके लिए अलग से गणित हो गई। गणित सिर्फ एक ही है। मेरा सिर्फ इन सभी चीज़ों को बताने का सिर्फ मात्र एक पर्पस है कि आप लोग भटको ना।
आप गणित में देखते हो कि ग्रुप डी के लिए अलग से गणित पढ़ ली। क्या ग्रुप डी के लिए कोई अलग से गणित है? ऐसा तो नहीं है ना कि रेलवे को अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेना हो तो मंगल ग्रह वाले व्यक्ति को कहा कि भैया गणित के लिए हमें, क्योंकि पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी थे सबने पृथ्वी लोक की गणित पढ़ लिया, तो कुछ एक्स्ट्रा में भेजे, तो उन्होंने मंगल ग्रह से बुलवाई होगी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि गणित सभी जगह एक है, तो एक ही बार पढ़ो ना, क्यों 17 जगह मुंह मारने की कोशिश करते हो? आप एक ही बार पढ़ो, एक ही जगह से पढ़ो और पूरा पढ़ो, ताकि इसे हम अच्छे से ख़त्म कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बहुत शानदार वीडियो है। मैं सारी मैथ्स इसमें इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ आप, वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन आप सीजीएल में बैठ जाओ, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, सीजीएल, सीडीएस, सीपीओ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एवरीथिंग, बैंक में बैठ जाओ, बैंक के कुछ टॉपिक जो मैं अलग थलग पढ़ाऊँगा, कुछ क्लासेस जो इससे अलग होगी। इतना नहीं पढ़ना है बैंक में कम पढ़ना है। लेकिन हाँ, अंक गणित की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन बैंक वालों को यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, एरिथमेटिक भी बैंक वालों को यहीं से पढ़ना पड़ेगा, एडवांस के कुछ चैप्टर वो भी बैंक वालों को यहीं से पढ़ना होगा। एक चैप्टर का नाम कोई सोच रहा होगा कि इसमें क्यों नहीं लिखा, तो क्षेत्रमिति भी लिख लेना, क्षेत्रमिति, ठीक है, ये भी इसमें आती है। नहीं तो कहेंगे सर क्षेत्रमिति का नाम तो लिखा नहीं, ठीक है। तो क्षेत्रमिति में आप लोग क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल एवं आयतन, उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग बस पढ़ने के लिए लग जाइए, और मैं एक ओर से 1 बाय 1, अगर किसी ने कोशिश की कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जैसे कोई एकदम से पहला वीडियो डाला, फिर उसके बाद में कोई ने पहला वीडियो देखा नहीं और इकट्ठे चौथे वीडियो पर आ गया, तो उसे तो समझ में नहीं जाएगा। क्योंकि एक ही दिन में सीखना नहीं होता है। सीखो तो शुरू से सीखो ना, जड़ से पकड़ के सीखो, तब सीखना होगा। ऐसे ही नहीं, कोई भी चीज़ें हासिल ऐसे ही नहीं होती है, मेहनत करना पड़ता है। अगर किसी चीज़ को पाना है ना, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर मेहनत होगी। ये सारी चीज़ें कब मिलेगी? मेहनत करनी होगी। और अगर एक एक चीज़ों को प्राप्त करना है तो शुरू से वीडियो देखना होगा, अंत तक देखना होगा, तब जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो बस मेरा इतना सा मैसेज है कि कल से आप लोगों को मैथ्स के लिए लग जाना है। मैं मैथ्स के एक और से वीडियो लेकर आ रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन, एरिथमेटिक, एडवांस, ठीक है। याद रखना, सिंप्लीफिकेशन से आज की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर बनते हैं तो सिंप्लीफिकेशन से बनते हैं। जितने भी लोगों को देखता हूँ सब लोग मारे जाते हैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि प्रश्न बना नहीं। अरे क्यों नहीं बना भैया? सिंप्लीफिकेशन नहीं बना। प्रश्न बनाना तो जानते थे कुछ लोग, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के कारण छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चन को उतार के रखने से कुछ नहीं होगा, काटते पिटते भी आना चाहिए और काटने के बाद में आंसर लाना भी चाहिए, तब जाकर बनती है चीज़ें। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे तैयार करना है। एरिथमेटिक में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन देखकर आंसर को कैसे टिक करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि एरिथमेटिक में जब आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज में जब ब्याज निकालोगे तो दर कैसे निकालते, बिल्कुल प्रश्न देख के आंसर को कैसे टिक करते हैं, वो चीज़ें सिखाऊंगा। वो छोटी छोटी चीज़ें जो डायरेक्टली आप लोग आंसर लगा सकते हो। मैं यहाँ पर क्षेत्रफल में आपको बताऊँगा कि पाई का क्या रोल है, और पाई के वजह से क्षेत्रफल में एक छोटी सी ट्रिक है, बस एक ही चीज़ है जिसमें पाई का मान 22/7 रख के सारे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। कैसे करते हैं, क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। परंतु इसके लिए, सब चीज़ों के लिए, कोई चीज़ अगर पाना है तो तपस्या भी तो वैसी करनी पड़ेगी। अगर कुछ बड़ा पाना है तो बड़ी तपस्या, छोटा पाना है थोड़ी सी कम तपस्या, पर तपस्वी तो बनना ही पड़ेगा। बिना तपस्वी बने कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ पाना चाहते हो तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और इसे पढ़ना पड़ेगा, अगर गणित पे पकड़ चाहते हो तो। ओके, थैंक यू।